नमस्कार साथियों, यूनिक पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज फिर एक नई क्लास के साथ हरियाणा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महाभारत में हरियाणा को बहुध्यानक के नाम से जाना जाता था। बहुध्यानक का मतलब क्या है? यानी जिस समय महाभारत का समय था, उस समय हरियाणा को बहुध्यानक कहा जाता था। देखो, तो इसका जो मतलब था वो था पर्याप्त अनाज की भूमि। क्या था? पर्याप्त अनाज की भूमि। प्राचीन समय में हरियाणा को ब्रह्मवत भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवत भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? तो वो कौन सा है मेरे भाई? कुरुक्षेत्र है। कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। दोस्तों, अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो हरियाणा की धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो धार्मिक तीर्थ स्थान है दोस्तों, वो कुरुक्षेत्र में पाए जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा तालाब भरत सरोवर, वो भी कहाँ पर मिलता है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में मिलता है। ठीक है। ज्योतिषर नामक जगह पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वो भी कहाँ पर दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। और पेहवा है कुरुक्षेत्र में दोस्तों, जहां पर सरस्वती तीर्थ है। कौन सा तीर्थ है? सरस्वती तीर्थ है, पेहवा में है। प्राचीन काल में जो पेहवा दोस्तों, वो घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ये बातें हमें याद रखनी। अगला क्वेश्चन देखिए, लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया? दोस्तों, जो लाला लाजपत राय हैं, उन्हें नाम दिया गया दोस्तों पंजाब केसरी। क्या नाम दिया गया? पंजाब केसरी। लेकिन लाला लाजपत राय ने जो अपना कार्य शुरू किया दोस्तों, वो हिसार से शुरू किया था। कहां से शुरू किया था? हिसार से। अगर मैं हरियाणा केसरी की बात करूं दोस्तों, तो इनका नाम है नेकी राम शर्मा। क्या नाम है दोस्तों? नेकी राम शर्मा। इन्हें हरियाणा केसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को पौधे रोपण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक इसकी देखभाल करने के लिए आरंभ की गई दोस्तों। किसके लिए? 30 से +2 तक। किसके लिए शुरू की? 2019 में पौधागिरी योजना शुरू की। ठीक है। इसे 30 से +2 तक के बच्चे इसमें शामिल किए गए। HSHDP का मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब है दोस्तों हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। क्या नाम इसका? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है। जो इसके अध्यक्ष है दोस्तों वर्तमान में धूमन सिंह किरमच। थोड़ा दोस्तों, धूमन सिंह किरमच। हरियाणा के राज्य पुलिस बल के 71 जवानों को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार की स्थापना हुई थी, जो हरियाणा के छात्रों को दिया जाता दोस्तों? वो कौन सा था दोस्तों? वो स्वाभिमान पुरस्कार था। कौन सा पुरस्कार है वो? स्वाभिमान पुरस्कार है। कौन सा है वो? स्वाभिमान पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल ने भी खालिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया। दोस्तों, जो युजवेंद्र चहल है, ये जींद जिले से है। कहां से है? जींद जिले से दोस्तों। और इसने किस महीना का नेतृत्व किया दोस्तों? विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में। किसने किया? विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में। ठीक है। युजवेंद्र चहल ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। हरियाणा का कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहां पर स्थित है दोस्तों? दोस्तों, ये आपका कुरुक्षेत्र में है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। जो पहले था दोस्तों, कहां पर था ये? चंडीगढ़ था। पहले इसका मुख्यालय कहां पर था? चंडीगढ़ था। वर्तमान में मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहां है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। कहां पर है ये? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। अमीर गांव कहां पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिले में। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और सैदान मगरमच्छ केंद्र कहां पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र में। पिपली चिड़ियाघर कहां पर है दोस्तों? कुरुक्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन हरियाणवी में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो इनका नाम है दोस्तों व्यंग्य के लिए सुरेंद्र शर्मा। कौन है दोस्तों? सुरेंद्र शर्मा।
इनका जन्म हुआ है महेंद्रगढ़ में। जन्म कहाँ दोस्तों? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। इन्हें सुरेंद्र शर्मा को 4 लाइन वाला कवि बोला जाता है। 4 लाइन वाला क्या बोला जाता है दोस्तों? 4 लाइन का कवि बोला जाता है। और इन्होंने जो ग्रेजुएशन किया था दोस्तों, वो किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज। ग्रेजुएशन किया श्री राम कॉलेज से, महेंद्रगढ़ में इनका जन्म हुआ दोस्तों। नेकचंद सैनी किसके साथ जुड़े हैं? जो नेकचंद सैनी है दोस्तों, ये जुड़े हैं रॉक गार्डन के साथ। किसके साथ? रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ पर है दोस्तों? चंडीगढ़ में। ठीक है, उसके पास सुखना लेक है। क्या है? सुखना लेक है। किसके साथ जुड़े हैं? रॉक गार्डन दोस्तों। ठीक है। और नेकचंद सैनी को भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया दोस्तों। किसे सम्मानित किया? पद्मश्री अवार्ड मिले हैं। कौन सा अवार्ड दिया भारत सरकार ने? पद्मश्री अवार्ड दिया दोस्तों। कौन सा अवार्ड दिया था? पद्मश्री अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, पथराड़ा बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया दोस्तों। जो पथराड़ा बांध है दोस्तों, ये बनाया गया सोम नदी पर। कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। ठीक है। किस जिले में? यमुनानगर जिले में। किस जिले में दोस्तों? यमुनानगर जिले में बनाया गया। जो सोम नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? सोम नदी। और दूसरी बात दोस्तों, जो मारकंडा नदी है, इसका जो प्राचीन नाम है वो अरुणा है। क्या है दोस्तों? मारकंडा का प्राचीन नाम अरुणा। ये हिमाचल प्रदेश में धरतीधर श्रेणी से निकलती है। कहां से निकलती है? धरतीधर श्रेणी से। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस भाग में पाई जाती हैं? दोस्तों, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, ये हरियाणा के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। कौन से भाग में पाई जाती हैं? दक्षिणी भाग में। हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? शिवालिक की पहाड़ियां। हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। और हरियाणा के उत्तर पश्चिम की दिशा में घग्गर नदी बहती है दोस्तों। कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, किस झील या हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है? तो कौन सी झील है दोस्तों? जो दमदमा झील है, गुरुग्राम में है। कौन सी है? दमदमा झील गुरुग्राम में। अगर बात करें सुल्तानपुर झील की, ये कहां पर है दोस्तों? गुरुग्राम में। अगर बात करें बसई आर्द्र भूमि, ठीक है, ये कहां पर है दोस्तों? ये भी गुरुग्राम जिले। कहां पर है? गुरुग्राम में। अगर भिंडावास की बात करूं दोस्तों, झज्जर जिले में। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन है दोस्तों? भिंडावास। झज्जर में 2 जिले हैं, याद रखना, जो मेन है भिंडावास और खप्पड़वास दोस्तों। और जो सूचगंड झील है फरीदाबाद जिले में, और बड़खत झील भी कहां पर है दोस्तों? फरीदाबाद जिले में। अगला प्रश्न देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला है दोस्तों? हरियाणा का जो सबसे उत्तरी जिला है वो पंचकुला है दोस्तों। कौन सा जिला है? पंचकुला। 1995 में पंचकुला एक नया जिला बना दोस्तों। ठीक है। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? पंचकुला है। ठीक है। यहाँ पर खोल ही रहता एक वन्य जीव खंड पाया जाता है दोस्तों। कौन सा? खोल ही रहता। साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करते हैं दोस्तों। कौन सी नदी? साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी में प्रवेश करते हैं दोस्तों। कहाँ प्रवेश करती है? रेवाड़ी में। और जो साहिब नदी है दोस्तों, इसका अगर मैं उद्गम की बात करूं, इसका बात करूं, साहिब नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ी, राजस्थान में दोस्तों। ठीक है। राजस्थान में जो सीकर जिला है उसके पास से मेवात की पहाड़ी से निकलती है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सिटी में आया था, इस पर एक बांध है। ठीक है। कौन सा बांध है? मसाणी बांध है। कौन सा बांध है? मसाणी। कहाँ बैठती है? रेवाड़ी व गुरुग्राम में। कहाँ बैठती है मेरे भाइयों? रेवाड़ी व गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान हरियाणा में पंचायती राज का मध्य स्तर है। जो हमारा पंचायती राज है दोस्तों, उसके 3 सत्र है। कितने सत्र हैं? 3। इसने पूछा मध्य सत्र। जो मध्य सत्र है दोस्तों, वो है पंचायत समिति। कौन सा है? पंचायत समिति। इसको आप ब्लॉक समिति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लॉक समिति। पंचायत समिति बोलिए,
या आप इसे क्या बोले मेरे भाइयों, ब्लॉक समिति बोल सकते हैं। ये मध्य सत्र है, सबसे जो ऊपर है वो जिला परिषद है, और सबसे जो नीचे सत्र है दोस्तों वो ग्राम पंचायत है। कौन सा सत्र है वो, ग्राम पंचायत। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों, ये पारित हुआ था 1994। कब हुआ था, हरियाणा पंचायती राज 1994 को। कितने सत्र है मेरे दोस्तों, 3 सत्र भाई। कितने सत्र हैं, 3। हरियाणा की जो विधायिका है वो कैसी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ एकल सदन है दोस्तों। कौन सदन है, एक ओनली। यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक सदन है दोस्तों। कौन सी है ये, एक सदन। हमारे यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। करनाल कुरुक्षेत्र खालिस्तानी कृषि का प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों। तो किसके लिए प्रसिद्ध है करनाल कुरुक्षेत्र दोस्तों, धान के लिए प्रसिद्ध है। करनाल कुरुक्षेत्र कैथल और पानीपत 50% के करीब है जो धान का उत्पादन करते हैं दोस्तों। किसका उत्पादन करते हैं, धान का। इन्हें संयुक्त रूप से चावल का कटोरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चावल का कटोरा। लेकिन अगर क्वेश्चन में चारों ऑप्शन में है और पूछा जाए कि चावल का कटोरा किसे बोला जाता है, तो आपका आंसर होगा दोस्तों वो करनाल होगा। क्या होगा, करनाल। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा में राजमार्ग और बंजर भूमि पर खालिस्तान के पेड़ लगाए जाते हैं। जो हमारे राजमार्ग है और जो बंजर भूमि है वहां पर कौन सा पेड़ लगाया जाता है दोस्तों, यूकेलिप्टस। कौन सा, यूकेलिप्टस। इसी ये कौन सा पेड़ है दोस्तों, पेद्दा। ठीक है, कौन सा है ये, पेद्दा है। और इसे यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, पर्यावरण का दुश्मन बोला जाता है। ठीक है। और स्पेदा कलोनर है दोस्तों, वो कहां पर केंद्र है, वो कुरुक्षेत्र जिले में। कौन सा, स्पेदा कलोन, कहां पर है, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सी कंपनी टायर बनाती है दोस्तों, जो हरियाणा का बल्लभगढ़ है वहां पर जो गुडविल कंपनी है वो क्या बनाती है दोस्तों, टायर बनाती है। बल्लभगढ़ दोस्तों, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया बीजेपी सरकार ने, इसका नाम बलरामगढ़ रख दिया। क्या रख दिया, बलरामगढ़। भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे, ठीक है, उनके नाम पर बलराम। ठीक है। जो कुरुक्षेत्र, जो फरीदाबाद जिला दोस्तों, फरीदाबाद ट्रैक्टर, ठीक है, एक्सपोर्ट में, राजदूत, रेफ्रिजरेटर, कल्टीवेटर, इन चीजों के उत्पादन में पहला स्थान। मेहंदी के उत्पादन में पहला स्थान किसका दोस्तों, फरीदाबाद जिले का है। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील है दोस्तों, जो हिसार जिला दोस्तों वहां पर कौन सी झील है, बल्यूबर्ड झील है दोस्तों। कौन सी है, बल्यूबर्ड हिसार में। बल्यूबर्ड कहां पर है मेरे भाइयों, हिसार। कर्ण झील दोस्तों कहां पर है, करनाल में। किलियार झील कहां पर है दोस्तों, रोहतक में। कहां पर है, किलियार लेक रोहतक में। ये चीजें हमें याद रखनी। हरियाणा में धमाल नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। जो दोस्तों जो धमाल नृत्य है इसका प्रदर्शन कब किया जाता है दोस्तों, फसल की कटाई से ठीक पहले। कब किया जाता है, फसल की कटाई से ठीक पहले। और हरियाणा का जो सबसे पुराना जो नृत्य है दोस्तों वो भी कौन सा है, धमाल नृत्य है। कौन सा नृत्य है, धमाल। तार उपकरण जिसमें एक तारा होता है और जिसे उंगलियों की मदद से बजाया जाता है। ठीक है, किसकी वजह से दोस्तों, उंगलियों की मदद से बजाता है। ये कौन सा दोस्तों, एक तारा। अपना जो गामा में बा उठाए गए दोस्तों, ठीक है, और जो भी आए गए हैं वो ईश्वर ने बजाए गए हैं। कौन सा ने, एक तारा। पांडव प्रस्थ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले का ऐतिहासिक नाम है दोस्तों, वो जिला है हमारा पांडव प्रस्थ दोस्तों, पानीपत है। और कौन सा है, पानीपत। सोनीपत दोस्तों हमारा सोनप्रस्थ। कौन सा है, सोनप्रस्थ आपका सोनीपत। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसे 2 पर जिला बना दोस्तों, पहली बार, ठीक है, 1 नवंबर 1989 को जिला बना, लेकिन उसके बाद से पलट दिया। दोबारा फिर ये जिला बना दोस्तों। एकमात्र जिला है जो 2 बार जिला का रूप धारण किया दोस्तों, वो पानीपत जिला है। कौन सा जिला है, पानीपत जिला। ठीक है, पानीपत जिले में कालायाम पर्यटन स्थल है, काबुली बाग पानीपत में दोस्तों, हाल ही की दरगाह पानीपत में, क्योंकि हाल ही का जन्म दोस्तों पानीपत जिले में हुआ था। ये क्वेश्चन भी हमें क्या करने हैं, याद रखना। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निम्न में से कौन सा जिला स्थापित किया गया दोस्तों, जो फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों उसने 1354 में हिसार की स्थापना करी दोस्तों। किसकी स्थापना करी थी, 1354 में हिसार, हिसार फिरोज शाह, ठीक है, उसकी स्थापना करी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। अगर हम हिसार की बात करें दोस्तों, ठीक है, इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी, लोहे की नलिकाएं सबसे ज्यादा हिसार में दोस्तों, सबसे ज्यादा
जो विधानसभा की सीटें हैं 7, वो भी किस जिले में दोस्तों? हिसार में। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में, लाला लाजपत राय, ठीक है, पशु चिकित्सालय दोस्तों, वो भी कहाँ पर है? हिसार में है। अगरोवा जो एक ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों, वो भी कहाँ पर है? हिसार जिले में। और जो हिसार जिले में एयरपोर्ट बना दोस्तों, उसका नाम क्या रख दिया है? महाराजा अग्रसेन। और किस आकार का? वो शंख के आकार का। इस लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसके अंत तक पहुंचा दिया दोस्तों। देखिए, मुगलों की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने जीती भाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने जीती, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने मराठे लाए थे। तो करनाल की लड़ाई दोस्तों, कौन सी लड़ाई थी? करनाल की लड़ाई थी। इस लड़ाई में दोस्तों क्या थे? मुगल खत्म हो गए। ये बात हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। कौन सी लड़ाई? करनाल की लड़ाई। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 18 दिसंबर 2018 खोला गया। हरियाणा में जो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है दोस्तों, वो झज्जर जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों? झज्जर जिले के बादशाह गांव में। कौन से गांव में? बादशाह। लेकिन जो एम्स है दोस्तों, वो रेवाड़ी जिले में पड़ा है। एम्स कहाँ बना है? रेवाड़ी जिले में। ये क्वेश्चन भी हमें क्या रखना है? याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हाल ही में स्वीकृत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस और किसके बीच चलेगी दोस्तों? ये चलेगी पलवल और सोनीपत के बीच में। ठीक है। कौन सा दोस्तों? हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट दोस्तों किस किस के बीच में? इन दोनों के बीच में चीजें चलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही फरीदाबाद का सराय ख्वाजा, अगर पूछा जाए कि सराय ख्वाजा किस जिले में पड़ता है? फरीदाबाद जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? फरीदाबाद जिले में। ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र को डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया दोस्तों। किसने? जो हमारा एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या दोस्तों? हमारा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बना। कब बना था ये? जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हैं उनके बारे में चीजें सुनता है और काम करता है दोस्तों। तो इसको क्या घोषित कर दिया? डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया। किसे? फरीदाबाद के सराय ख्वाजा को। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा सरकार ने खालिस्तान शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए बसों में मुफ्त दोस्तों यात्रा की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। जो 60% है दोस्तों, वो क्या है? मुफ्त है। ठीक है। तो 60% हो या फिर 60% से ऊपर हो, तो वो बसों में क्या दोस्तों? मुफ्त है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब के लिए वो 40% की कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 40% की। अभी कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले, हरियाणा सरकार ने जितने भी, ठीक है, यानी दिव्यांग लगे थे दोस्तों, जिसके पास डेवलप सॉरी ये कैटेगरी थी, अगर उनके टैग की उनकी चीजें, ठीक है, वो उसमें पूरे नहीं पाए, उन सभी को नौकरी से निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, चंद्रपट जी द्वारा लिखी गई कविता में पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो चंद्रपट है दोस्तों, किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो। क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो चंद्रपट ने लिखी। चंद्रपट कौन दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान का दोस्त था और इसका दरबारी कवि था दोस्तों। विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी मधुर गाने गाते हैं दोस्तों? इसका नाम है दोस्तों भाई परमानंद। ठीक है। भाई परमानंद ने विनोबा भावे के जितने भी प्रोग्राम है दोस्तों अटेंड किए, इनका समर्थन किया और इनके जो संदेश है वो जनता तक पहुंचाए भाई परमानंद ने। इसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू शायरी पेश करी। ठीक है दोस्तों। तो इसका नाम है दोस्तों अयोध्या प्रसाद गोलिया। क्या नाम है? अयोध्या प्रसाद गोलिया। ये कहां से दोस्तों? गुरुग्राम। कर्तव्यवायु गुरुग्राम कर रही, कहां से है? गुरुग्राम से। कौशल्या नदी खालिस्तान की एक सहायक नदी है दोस्तों। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? कौशल्या। कौशल्या दोस्तों घग्गर हाकड़ा नदी की सहायक है। किसकी है? घग्गर की सहायक नदी है पंचकुला जिले में। किस जिले में है? पंचकुला जिले में। ठीक है। अगर हम घग्गर नदी की बात करें दोस्तों, ये हिमाचल प्रदेश में डाकसाई से निकलती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। ठीक है। और पंचकुला जिले में पिंजौर नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती है। बहुत सी जगह इसके बारे में आपको कल का मिलेगा जो गला दोस्तों। कहां से प्रवेश करती है? पिंजौर से। कुशल्या नदी क्या इसकी दोस्तों? सहायक नदी। सहायक इसकी और भी है, आपकी सरस्वती, टांगरी, मारकंडा, ये सभी किसकी है दोस्तों? घग्गर नदी की सहायक नदियां हैं। और घग्गर नदी राजस्थान में लुप्त हो जाती है। लुप्त होने से पहले सिरसा जिले में
ठीक है, एक O2 बांध बनाया गया दोस्तों। कौन सा बांध है? O2 बांध। उसका दूसरा नाम है वीरराज बांध। कौन सा बांध दोस्तों? वीरराज बांध। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र है दोस्तों? हरियाणा में अगर वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र की बात करूं दोस्तों, तो ये दो हैं। ठीक है, एक है आपका सरस्वती। कौन सा दोस्तों? सरस्वती, या इसको चौसर बेड़ बोलते हैं। ये बोला इसने भाई, चौसर बेड़ किस जिले में? कैथल जिले में। ठीक है, और आपका एक है बीरबारा। बीरबारा भाई, ये कहां पर है? जींद जिले में। कहां पर है? जींद। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हरियाणा के किस किले को पृथ्वीराज चौहान का किला कहा जाता है? जो हरियाणा का कौन सा जिला है जो पृथ्वीराज चौहान के किले के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों? ये किला है आपका असीगढ़ का किला। कौन सा किला? असीगढ़ का किला। ऑप्शन में आ सकता है कभी कभार हांसी का किला। कौन सा किला दोस्तों? हांसी का किला। एक और चीज आ सकता है दोस्तों कि किस किले को तलवारों का किला कहा जाता है? कौन सा दोस्तों? तलवारों का। तलवारों का। ये क्वेश्चन हमें याद रखना। हरियाणा के राजनीतिक मानचित्र में सबसे पश्चिमी जिला, हरियाणा के जो सबसे पश्चिमी जिला है, जो पाकिस्तान के सबसे नजदीक लगता है दोस्तों, वो हमारा कौन सा जिला है? सिरसा जिला है। कौन सा जिला है? सिरसा। जो सबसे पूर्वी जिला है वो है यमुनानगर। कौन सा दोस्तों? यमुनानगर। सबसे उत्तरी जिला दोस्तों वो हमारा कौन सा है? पंचकुला है। कौन सा है? पंचकुला। और सबसे जो दक्षिण जिला है दोस्तों, उसका नाम है नूह। कौन सा जिला है? नूह जिला। हरियाणा के किस जिले में स्नान करने से भटकती और दुखी आत्माओं को शांति मिलती है दोस्तों? ये कौन सा है? ये सन्निहित सरोवर है दोस्तों। कौन सा है? सन्निहित सरोवर। ठीक है, कहते हैं इसमें सात सरस्वती नदियों के मिलने से सन्निहित सरोवर का निर्माण हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, श्रीमती संतोष यादव कौन है? आज ये कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये 13वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर थी दोस्तों। क्या थी? डिप्टी स्पीकर थी। वर्तमान 14वीं लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर है दोस्तों, वो रणबीर गंगुआ है। कौन है? रणबीर गंगुआ। खालिस्तान हरियाणा में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों? टीन है। क्या दोस्तों? टीन हरियाणा में बहुत मात्रा में पाया जाता है। हरियाणा की ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग अनुपात से क्या है? देखिए दोस्तों, जो हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात है, वो हमेशा शहरी लिंग अनुपात से क्या मिलेगा? हमें ज्यादा मिलेगा जी। क्या मिलेगा? ज्यादा। लेकिन जो एजुकेशन है वो शहरों में गांव से ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? गांव में शहरों से। ठीक है, कम एजुकेशन लेकिन लिंग अनुपात क्या मिलेगा दोस्तों? ज्यादा मिलेगा। जो हरियाणा में आबादी है, ठीक है, वो गांव में ज्यादा रहती है, शहरों में क्या रहती है दोस्तों? कम रहती है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? ये हिसार में है। कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? हिसार जिले में। असम अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है दोस्तों? हिसार जिले में। ठीक है, कहाँ पर है? हिसार जिले में। कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों हिसार जिले में। गुरु दुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है दोस्तों? हिसार जिले। ठीक है, गुजरी महल भी कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में है। कहाँ पर है गुजरी महल? हिसार में। ये बातें हमें याद रखनी। बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ दोस्तों? बाबा रामदेव का जन्म हुआ दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले में। कौन से जिले में हुआ? महेंद्रगढ़ जिले में बाबा रामदेव का जन्म हुआ दोस्तों। और इनके जो गुरु थे दोस्तों, उनका नाम था बलदेव। ठीक है, इनके दो दोस्तों जो गुरु थे, उनका नाम बलदेव। और बाबा रामदेव का सही नाम है दोस्तों रामकिशन का। क्या है? रामकिशन। 2006 में इन्होंने पतंजलि योग ट्रस्ट की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? पतंजलि की स्थापना सन 2006 में करी थी। मई 2015 में खालिस्तान को हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा अपनी खेल नीति में शामिल किया गया। देखिए वैसे क्वेश्चन हमारे लिए इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आ सकता है क्योंकि जो डिप्लोपिक्स है दोस्तों, इसको डिप्लोपिक्स को हरियाणा सरकार ने कब अपनी खेल नीति में स्थान दिया? तो इसका आंसर 2015 आएगा। और ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पुराना क्वेश्चन है, फिर भी आ सकता है। इसको हरियाणा सरकार ने कब शामिल किया खेलों में? 2015। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो किसका स्वागत करने के लिए दोस्तों? वर्षा ऋतु। इसके लिए वर्षा ऋतु में हम तीज का स्वागत करते हैं। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों?
जो महेंद्रगढ़ जिला है दोस्तों, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ला की चूड़ियां। किसके? ला की चूड़ियां। कौन सा जिला प्रसिद्ध दोस्तों? महेंद्रगढ़। माधवगढ़ का किला कहाँ पर है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तात्या टोपे ने। बाद में पटियाला के जो शासक था नरेंद्र सिंह, उसके बेटे महेंद्र के नाम पर इसका दोस्तों नाम क्या पड़ेगा? महेंद्रगढ़ पड़ गया। क्या पड़ गया? महेंद्रगढ़। बाबा मंडोला का बेड़ा कहाँ लगता है दोस्तों? महेंद्रगढ़ में। ठीक है। समुद्री सी का प्रसिद्ध कहाँ है दोस्तों? वो भी आपके महेंद्रगढ़ में पड़ता है। हरियाणा की दक्षिण भारत, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी धोसी की पहाड़ियां कहाँ पड़ती है दोस्तों? सुल्तानपुर गांव, महेंद्रगढ़ जिला और नागौर। ये 2000 रुपये पुराना क्वेश्चन है चाहिए के लिए। अब 2750 रुपये हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 2750 रुपये। ये पुराना क्वेश्चन है 2000 रुपये इसके लिए। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो आंदोलन है के अंतर्गत पीसीएम पीएनडी अधिकतम क्रियान्वित करने के लिए हरियाणा के किस जिले को उस समय जो बेस्ट अवार्ड मिला था इन चीजों के लिए, ठीक है, शुरुआत हुई थी पानीपत से। लेकिन किसके लिए? पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम दोस्तों। ठीक है। ये कुरुक्षेत्र जिला था उस समय। आएगा क्वेश्चन नहीं क्योंकि पुराना क्या क्वेश्चन है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थलों में से किस में खुदाई से 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले दोस्तों? कौन से दोस्तों? राखी गढ़ी। ठीक है। किस जिले पड़ता है दोस्तों? हिसार जिले में। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल। कौन सा दोस्तों? राखी गढ़ी। तीसवां सप्ताह भी कहां पर पड़ती दोस्तों? हिसार जिले में। तीसवां सप्ताह भी कहां पर पड़ती? मोस्टली हिसार जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। इस जिले में माधोगढ़ किले का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में दोस्तों। सही आंसर क्या होगा इसका? महेंद्रगढ़ होगा। 2019 के पुरस्कार हमारे लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपोर्टेंट है सन 2023 के। ठीक है। लेकिन सीटी के पेपर में 2022 का पुत्र है। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है। वैसे हरियाणवी कोई भाषा नहीं है। ठीक है। हमारी जो भाषा है वो हिंदी है दोस्तों। हरियाणवी क्या है? एक बोलनी। लेकिन उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का। किसका प्रयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि। सन 2018 में अनुपात कितना दोस्तों? बढ़कर वो 914 हो गया था दोस्तों। ठीक है। कितना हो गया था? 914 हो गया था। हरियाणा इस क्षेत्र में धीरे धीरे तरक्की कर रहा है दोस्तों। ठीक है। कि जो लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो कम कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे जो कम लिंग अनुपात है दोस्तों वो हरियाणा का ही है। किसका है? हरियाणा। हरियाणा में चुनावों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों? ये हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों 1950। कौन सा हेल्पलाइन नंबर है ये? 1950। जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा में सबसे कितनी पंचायत है दोस्तों? ठीक है। 6000 प्लस होगी। कितनी है? 6000 से ज्यादा। राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य सुल्तानपुर दोस्तों किस जिले में पड़ता है? गुरुग्राम जिले में। सुल्तानपुर किस जिले में? खोज करी थी पीटर जैक्सन ने। किसने खोज करी थी? पीटर जैक्सन ने। 1971 में इसको पक्षी अभयारण्य दोस्तों और 1991 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और सबसे बढ़िया इको फ्रेंडली जो राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा का कौन सा है दोस्तों? सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से किस चुनाव में पहली बार वीवीपीटी, ठीक है, तो दोस्तों वीवीपीटी का उपयोग किया गया? ये दोस्तों ये किया गया था जींद विधानसभा के जो चुनाव हुए थे 2019 में, उस चुनाव में पहली बार वीवीपीटी का प्रयोग किया गया। 1857 के विद्रोह के बाद हरियाणा को किसके साथ मिलाया दोस्तों? ये मिला दिया पंजाब के। क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ उससे पहले, इस विद्रोह से पहले दोस्तों जो हरियाणा था वो पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? पश्चिमी प्रांत का हिस्सा था। कब? 1857 की क्रांति के समय। लेकिन 1857 की क्रांति में जब हरियाणा का पार्टिसिपेट देखा दोस्तों, इसको अलग कर दिया। किससे? पश्चिमी प्रांत से। ये हमें याद रखना। राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी के रूप में खालिस्तान को अपनाया, हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। देखिए दोस्तों, जो वर्धन वंश या उसे वंश है दोस्तों, उसकी जो पहले राजधानी थी वो क्या थी?
थानेसर, क्या थी? थानेसर थी। बाद में हर्षवर्धन ने थानेसर की जगह कन्नौज को राजधानी बनाया दोस्तों। किसको राजधानी बना लिया था? कन्नौज को राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, जन नायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में कितनी सीटें जीती दोस्तों? तो जेजेपी पार्टी है, उस पार्टी ने 2019 के चुनाव में कितनी सीटें जीती है दोस्तों? 10 विधानसभा की सीटें जीती। और जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है, वो उचाना हल्के से एमएलए थे। पहलवान योगेश्वर दत्त और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान संदीप सिंह, ये दोनों किस पार्टी में वर्तमान में? ये दोनों दोनों दोस्तों बीजेपी पार्टी में। कहां से है? बीजेपी पार्टी से। जो संदीप सिंह है दोस्तों, ये पेवा से एमएलए। कहां से एमएलए है? पेवा से। लेकिन जो पहलवान योगेश्वर दत्त है, इन्होंने गोहाना से चुनाव लड़ा 2 बार और दोनों के दोनों बार क्या हुए दोस्तों? ये हार गए। 2019 का मेला हमें इम्पोर्टेंट नहीं है, 2023 हमें याद रखना। हरियाणा पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट की छेड़छाड़ को रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया? तो ये क्या ट्राई किया दोस्तों? कौन सा ट्राई का सॉफ्टवेयर है? तो किसके लिए? जो फोरेंसिक रिपोर्ट है भैया, तो उसमें छेड़छाड़ होगी ना, तो जो ये सॉफ्टवेयर है नहीं, उसके बारे में क्या करेगा दोस्तों? जानकारी देगा। दुबई में आयोजित पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में हरियाणा के किस भाला फेंकने वाले ने स्वर्ण पदक जीता? ये दोस्तों उस समय का बात है, ये पैरा एथलेटिक है, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है। सिर्फ उसका हमें नाम याद रखना दोस्तों। इसका नाम था संदीप चौधरी दोस्तों। क्या नाम है इसका? संदीप चौधरी। हरियाणा राज्य का पहला राज्य कवि, तो दोस्तों ये थे उदयवान। हरियाणा के पहले जो राज्य कवि है दोस्तों, वो उदयवान हंस है, हिसार जिले से। कहां से? हिसार जिले से। देशा में देश हरियाणा इनकी है, ठीक है। संत और सिपाही इनके दोस्तों, ठीक है। ये भी किसकी है? इनकी। किसकी? उदयवान हंस की। और इन्हीं की याद में एक हंस अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? हंस अवार्ड दिया जाता है। और जो विभूति श्रीधर है दोस्तों, ठीक है, ये पहले अग्रवाल लेखक है दोस्तों। पहले क्या? अग्रवाल लेखक, ठीक है। और ये दयाचंद मयाणा था। दयाचंद मयाणा, ये हरियाणा के जोन मिल्टन है। ये हरियाणा की क्या है मेरे भाई? जोन मिल्टन ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है दोस्तों? दयाचंद मयाणा को जोन मिल्टन कहा जाता है। और हरियाणा के एकमात्र कवि है जो राष्ट्रीय कवि है, जोन मिल्टन, ठीक है, यानी दयाचंद मयाणा। रोहतक का संस्कृत भाषा की पहली ऐतिहासिक काव्य रीति बाण भट्ट। बाण भट्ट ने क्या लिखा दोस्तों? हरीशचरित लिखी। क्या लिखी है? हरीशचरित, ठीक है। और बाण भट्ट की एक और है दोस्तों कादम्बरी। बाण भट्ट कहाँ का निवासी था दोस्तों? जो बाण भट्ट है, वो थानेसर का निवासी। कहाँ के निवासी थे? थानेसर के। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों की तीनों दोस्तों, ये किसकी है? हर्षवर्धन की कृतियां हैं। किसकी है? हर्षवर्धन। अल्ताफ हुसैन हाली महान उर्दू विद्वान का जन्म किस जिले में दोस्तों? इनका जन्म हुआ था पानीपत जिले में। किस जिले में हुआ था? पानीपत जिले में। इनका जन्म है दोस्तों 1837 में। जन्म कब हुआ? 1837 में। और इनकी मृत्यु होती है दोस्तों 1914 में। कब होती है? 1914 में। और इनको शमसुल उलेमा की उपाधि मिलती है। शमसुल उलेमा, अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी दोस्तों, शमसुल उलेमा, ठीक है। ये कब दी थी? ये दी थी 1904 में। किसके शिष्य थे? मिर्जा गालिब के शिष्य दोस्तों। किसके शिष्य? मिर्जा गालिब के शिष्य। सफरनामा इनकी कृति है। हयात ए शादी और हयात ए जावेद किसकी कृतियां हैं? ठीक है। सफरनामा, हयात ए शादी, हयात ए जावेद किसके दोस्तों? अल्ताफ हुसैन हाली। कलेसर नेशनल पार्क हरियाणा के किस जिले में दोस्तों? ये आपके यमुनानगर जिले। किस जिले में? यमुनानगर जिले में दोस्तों। और किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लाल जंगली मुर्गा। जो कलेसर पार्क है दोस्तों, लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। हरियाणा की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से किस दिशा में लगती है? तो उत्तर में लगती है, ठीक है। कहाँ लगती है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश, और हम किसका लगते हैं दोस्तों? पंजाब।
पंजाब तुम्हारा उत्तर पश्चिम में लगता है, कहाँ लगता है? उत्तर पश्चिम। पूर्व में यूपी लगता है दोस्तों, दिल्ली लगता है। दक्षिण दक्षिण पश्चिम में दोस्तों राजस्थान लगता है। शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस साइड में स्थित दोस्तों? जो शिवालिक की पहाड़ियां दोस्तों, ये उत्तर पूर्व में, किस साइड में? हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियां, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों करो है। कौन सी है? करो, यानी मोरनी की पहाड़ियों में पंचकुला जिले। हरियाणा में जिले 22। पंचायती राज का सत्र ग्राम पंचायत दोस्तों, जो ग्राम पंचायत है दोस्तों, वो पंचायती राज का पहला सत्र है। कौन सा सत्र है दोस्तों? ग्राम पंचायत पंचायती राज का पहला सत्र है दोस्तों। हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कितने समूह में विभाजित किया गया? 2019 का क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम इसका आंसर 14 बताते हैं। कितना आएगा? 14 बार। हरियाणा में वैज्ञानिक उपकरण का सबसे बड़ा निर्माता दोस्तों, वो कौन सा दोस्तों? अम्बाड़ा है। कौन सा है? अम्बाड़ा। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो वैज्ञानिक उपकरण है दोस्तों, वो अम्बाड़ा जिले में बनाए जाते हैं। किस जिले में? अम्बाड़ा में। अम्बाड़ा जिले का नाम कहा जाता है कि दो तीन नाम है दोस्तों, जैसे आमों की दिखता का, या अम्बा अम्बालिका के नाम से किसका नाम पड़ा दोस्तों? अम्बाड़ा का नाम पड़ा। ठीक है। अगर हम अम्बाड़ा की और बात करें दोस्तों, जो अम्बाड़ा छावनी है 1843 में बनी दोस्तों, और जो स्वतंत्रता संग्राम है दोस्तों 1857 का, हरियाणा में पहली बार अम्बाड़ा जिले में स्टार्ट हुआ था। किस जिले में स्टार्ट हुआ था? अम्बाड़ा जिले में। ये चीजें ठीक है। आपकी परिणीति चोपड़ा, ठीक है, अम्बाड़ा जिले से। जूही चावला अम्बाड़ा जिले से। और यूपी की जो पहली सीएम बनी दोस्तों, सुचेता सुचेता कृपलानी, उनका जन्म भी कहाँ हुआ दोस्तों? अम्बाड़ा जिले में हुआ था। ये बातें भी हमें क्या रखनी है? याद। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में उर्दू के पहले राज्य कवि के रूप में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये थे दोस्तों अनूप चंद आफ्ताब। ठीक है। जो अनूप चंद आफ्ताब है, ये उर्दू के पहले और अंतिम कवि दोस्तों। ये किस जिले से दोस्तों? इनका जन्म भी हाल ही की तरह पानीपत जिले में हुआ दोस्तों। कौन से जिले में? पानीपत जिले में अनूप चंद आफ्ताब। 1 जनवरी 2020 को हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो जो दोस्तों 1 जनवरी 2020 की बात कर रहा है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन है दोस्तों? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में, ठीक है, विपक्ष के नेता है। मुर्रा किसके बस नस्ल है दोस्तों? जो मुर्रा है वो हमारी भैंस की नस्ल है। इसको हम ब्लैक गोल्ड, ठीक है, इस ट्रैक्टर भाई बहुत नाम है इसके, तो बड़ा सुनना है वगैरह। पूर्व एशिया युग के योधेय जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है, और 1938 में बिरबल सैनी के द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्के। सबसे बड़ी बात है, प्रश्न था कि इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ मिलते हैं दोस्तों? ये मिलते हैं खोखरा कोट। कौन से मिलते हैं दोस्तों? खोखरा कोट में इंडो ग्रीक सिक्के किसने निकाले? बिरबल सैनी ने 1938 में। किस काल के? युद्धेय के। किसके? युद्धेय। ग्राम में फड़गू का जो उत्सव है दोस्तों, कैथल जिले में, ठीक है, कैथल जिले में दोस्तों कुंडरी के पास एक गांव पड़ता है फड़गू। वहां पर सोमवती अमावस का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? सोमवती अमावस का मेला दोस्तों कहाँ लगता है? फड़गांव में, ठीक है, सोमवती अमावस। गुप्त वंश के बाद ईसा की 6ठी सदी के मध्य में खालिस्तान ने पंजाब पर वर्चस्व स्थापित किया दोस्तों। इसकी बात है गुप्त वंश के बाद, यानी गुप्त कमजोर कब हुए दोस्तों? जब हुनों के आक्रमण स्टार्ट हो गए थे ना, उसी समय ही जो गुप्त साम्राज्य था वो धीरे धीरे अपने पतन की ओर स्टार्ट हो गया दोस्तों, उसका पतन हो गया दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा? हुन आएगा। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना जाता है दोस्तों? हरियाणा राज्य का, ठीक है, क्या माना जाता है दोस्तों? मध्यकालीन कवि। तो जो इसका नाम है दोस्तों, ये बीरबान है। कौन सा है? जो बीरबान है, ये सतनामी संप्रदाय से संबंधित है। कौन सा संप्रदाय? सतनामी संप्रदाय से। मंडोला में बाबा केसरिया की स्मृति कहाँ दोस्तों? मंडोला में। किसकी याद में? बाबा केसरिया की याद में प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है दोस्तों। ये किया जाता है 1 सितंबर को, ठीक है। मंडोला कड़ा पड़ा दोस्तों? महेंद्रगढ़। ठीक है, कहाँ पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। प्रतिवर्ष 1 सितंबर को बाबा मंडोले के याद में क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है मंडोला में केसरिया। गुरु नानक की जिंदगी और उपदेशों से संबंधित एक महाकाव्य है, कविता श्री गुरु नानक प्रकाश के। कौन सी विधा दोस्तों?
श्री गुरु नानक प्रकाश के जो लेखक है वो कौन है? भाई संतोख सिंह है दोस्तों। कौन है? भाई संतोख सिंह। और ये कहां से दोस्तों? ये कैथल से। ये कहां से है? कैथल जिले से। लेकिन दीपचंद निर्मोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी, कौन सा लेखक दोस्तों? दीपचंद निर्मोही को किसके लिए क्या मिला दोस्तों? हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, सूरज के सफर के लिए। इसका सफर दोस्तों, सूरज के सफर के लिए दीपचंद निर्मोही को हरियाणा साहित्य अकादमी का अवार्ड। अगला प्रश्न देखिए, फाल्गुन मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला? यानी जो फुगड़गा मेला होता है भाई, ठीक है, किसकी याद में? बाबा मस्तनाथ। किसकी याद में? बाबा मस्तनाथ। जो इसकी स्थापना किसने करी थी? सोरंगी नाथ ने करी थी भाई। किसने करी थी? सोरंगी नाथ ने इसकी स्थापना की थी। और अगर क्वेश्चन है कि बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों? रोहतक जिले में है। कहां पर है? रोहतक जिले में ये यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष। कौन सा काल दोस्तों? कुषाण काल। उसका टाइम में बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष इसने उत्तरी दे दिया करनाल के किस स्थान पर मिले दोस्तों? तो करनाल में मिले थे दोस्तों ये असम में। कहां पर मिले थे? असम में थे। हरियाणा की जो पहली एनसीसी एकेडमी है वो भी करनाल जिले में घरौंडा में बनेगी। कहां बनी? करनाल जिले में घरौंडा में। यह सभी हरियाणा राज्य के पारंपरिक आभूषण हैं सिवाय, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा दोस्तों? तिजोरू। तिजोरू हमारा पारंपरिक भूषण नहीं है, बाकी हमारे क्या है? पारंपरिक आभूषण है। अजूधन दोस्तों, इसकी बात करेंगे अजूधन, और इसमें निवास के दौरान बाबा फरीद ने सूफीवाद का प्रचार किया दोस्तों। ये हांसी, ठीक है, हांसी आपका हिसार जिले में। और जो अजूधन है दोस्तों ये पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में। यहाँ पर इसने क्या किया दोस्तों? सूफीवाद का प्रचार किया। किसका प्रचार किया? सूफीवाद। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, विकट कहानी सूफी कार्य की एक कवि की एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ठीक है, जो ये लिखी गई दोस्तों मोहम्मद अफजल के द्वारा। कौन सी? विकट कहानी मोहम्मद अफजल के द्वारा लिखी गई। ये बात भी हमें क्या रखनी है? याद रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न में से कौन सा शासक शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? ये आपका हर्षवर्धन है। कौन सा है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है दोस्तों। लेकिन जो हर्षवर्धन है, ठीक है, वो पूरे देश का शासक नहीं था दोस्तों। ठीक है, पूरे भारत पर उसका शासन नहीं था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था दोस्तों। कहाँ हराया? नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो भाई ये थी हमारे आज की क्लास। ठीक है, अगर दोस्तों ये क्लास अच्छी लगे ना तो इसको लाइक किया करो और शेयर किया करो। मैक्सिमम शेयर करो कि हो सके किसी ने 2% 5% थोड़ा सा भी बेनिफिट मिले, तो हम ये सोचेंगे जो मेहनत करते हैं वो किसी के थोड़ी सी भी काम आए। आपने इतना सुना, सभी को थैंक यू।